आप दूसरे क्या कह रहा है वो तो ठीक है 50% है, लेकिन 50% आत्म सेल्फ एनालिसिस ही सबसे बेस्ट है। तो मैं उस चीज़ों को एनालिसिस किया, मैं किस स्टेज में हूँ ये जानना कॉम्पिटिटिव। कई बार ऐसा लगता है पेपर्स को देखने के बाद कि करंट अफेयर्स हो गया, साइंस के टॉपिक्स हो गए, क्या न्यूज़पेपर आपकी लाइफ का हिस्सा रहा है? बिल्कुल। नवोदय में तो आपने वैसे तो किया ही है न्यूज़, यहाँ कैसे आपकी रही करंट अफेयर्स को लेकर स्ट्रैटेजी? आपकी लाइफ में चैलेंज रहा कि माता जी गुजर गई, फिर पिताजी का जाना हुआ आपके जीवन से। कई स्टूडेंट्स हैं जो किसी न किसी रीज़न से किसी न किसी की लाइफ में दुख होता है। सो वो जो एक इमोशनल ब्रेकडाउन था, कैसे वो चुनौती का आपने सामना किया और पढ़ाई को कैसे बैलेंस आउट किया आपने? पार्क यूर ब्रेन फॉर एन एपिटोम, आपका जो लाइन है ना, अपने आप को ब्रेन को ही उस तरह का डिसाइड बनाओ कि आप उसमें अचीव कर सको बाकी चीज़ें। जी जी। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हामिद खान, टीम डायरेक्टर पाथ आईएएस एकेडमी। छत्तीसगढ़ में एसीएफ का एग्ज़ाम होता है, जो यहाँ पर जॉइंट फॉरेस्ट एग्ज़ाम है बेसिकली, जिसमें एसीएफ और रेंजर की पोस्ट निकलती है। सो आज हमारे साथ खुमेंद्र कुमार साहू, जो कि आप नवोदय के भी छात्र हैं, नवोदय विद्यालय माना के छात्र हैं। खुमेंद्र, बहुत बहुत बधाइयाँ और आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। सो इस बातचीत में हम समझना चाहेंगे कि कैसी रही आपकी तैयारी की जर्नी, कौन कौन सी चुनौतियों का सामना किया आपने, और आपको जो रेंजर की पोस्ट मिली है और कैसे आप उसको लेकर आगे बढ़ना चाहेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम खुमेंद्र से उनकी पढ़ाई के बारे में समझते हैं। स्कूल बैकग्राउंड कहाँ से हैं आप, और मगरलोड के पास आपका गांव है। तो आइए आप खुमेंद्र से ही हम लोग बातचीत करते हुए सुनते हैं। खुमेंद्र, अपने शैक्षणिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए। शैक्षणिक पृष्ठभूमि सर, मैं पहले तो 6वीं से 12वीं जो बेसिक स्कूलिंग है जी, वो मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय माना कैंप रायपुर से कंप्लीट किया है। जी जी। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है बी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जी। फिर उसके बाद मैंने कुछ 2018 तक ग्रेजुएशन मैंने 2012 में कंप्लीट कर लिया था सर। उसके बाद 2018 तक मैं जॉब में था, प्राइवेट कॉलेज में एज ए लेक्चरर सर्विस कर रहा था। फिर 2018 के नवंबर में मैंने रिज़ाइन दिया और तैयारी चालू की थी। तो 2019 तक ऑलमोस्ट कंटिन्यू तैयारी किया। फिर इसमें कोरोना, फिर ये डिस्टर्बेंस थोड़ा सा हुआ, लेकिन मैंने अपने आप को संभाल लिया। और ये जो एग्ज़ाम है, इसके अगर पर्टिकुलर बात करूँ तो ये 2020 में ये आया था, मुझे याद है जून में आया था, जिसका एग्ज़ाम सितंबर में होना था जी। जैसे तैसे करके ये 2021 के दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ जी। फिर कोर्ट केस, ये रिजर्वेशन, ये सब सारे होते होते आज के डेट में कंप्लीट हुआ। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसमें पढ़ाई को कंटिन्यू रखना बहुत ज़रूरी था जी जी। क्योंकि देखो, पेपर पहला तो सबसे पहले टफ सिलेबस, टफ अच्छा अप्रोच चाहिए था जी। और जब पेपर दे के निकले तो वहाँ से रिजल्ट के बीच के भी समय बहुत ही लंबा था, बहुत लंबा था, क्योंकि कोर्ट केस ये सब में ऐसे करके। तो ऐसा था कि इस बीच में अपने आप को संभालना, फिर और किसी चीज़ में जा रहे हैं तो उसको दोनों चीज़ों को संभालना, क्योंकि इंसान का एक फितरत है कि अभी ठीक है एग्ज़ाम दिए, लेकिन हमको अपने बेस्ट के लिए दूसरा जो पैरेलल में चल रहा है उसको तो करना ही है जी जी। तो वो चीज़ें एक थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हर किसी के लिए हुआ, लेकिन यही है जिसका विल पावर अच्छा था, जिसमें विल पावर को बना के रखना, इस कंपटीशन के दौर पे अपने आप को संभालना। तो और मेरे लिए खास करके मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, तो मुझे और थोड़ा सा फील होता था। जैसे तैसे मैंने गाइडेंस के लिए, जैसे कि मैंने रिसोर्सेस, जैसे मैं इस पर्टिकुलर एग्जाम की बात करूँ तो रिसोर्सेस मैंने अलग अलग चैनल यूट्यूब से अकॉर्डिंग टू सिलेबस टॉपिक वाइज सर्च मारते थे जी। और जहाँ से बेस्ट बने उसका नोट्स बनाते थे जी। तो किसी एक सब्जेक्ट के लिए मैंने किसी एक सोर्स पे नहीं गया है जी। कभी अनअकैडमी के सोर्स, कभी कहीं और से, कभी लोकल यहाँ के जो हमारे ट्यूशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वहाँ के सोर्स, और कभी किसी से पढ़ना, दोस्तों से सारे डिस्कशन करके मैंने अलग-अलग जहाँ बेस्ट मिल सके वो अपने कलेक्शन ले लिया। हाँ, और इसमें जब मुझे पता है कि सिलेबस बहुत वास्ट है, एग्जाम टाइम आएगा तो मैं इसको रिवाइज नहीं कर पाऊंगा, तो सारे चीज़ को लिख के रख लिया था जी। तो सारे चीज़ को उसी से रिवाइज करूंगा, दोबारा उस लेक्चर को नहीं देखूंगा। फिर उसके बाद जो है, जैसे कि जैसे तैसे एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम के टाइम देखे थे कम टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देना था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली बात हो गई थी उसमें। तो उसके बाद जब मॉक की बारी आई, तो मॉक की बारी में आई तो मॉक के समय जैसे मैंने पहला ये मेरा पीएससी का इंटरव्यू का मॉक था, उत्साहित तो था मैं और मैंने घबराए हुए भी था। जैसे मेरे पहले रिकॉर्डेड भी आप देखोगे तो पूरा पता चल जाएगा। तो लेकिन जब यहाँ आया तो 2 मॉक के बाद पूरा मैं कंफर्ट हो गया। एक्चुअल में अपने आप को बाहर की चीज़ों से मैच करना बहुत
तो जरूरी है कि हमको नहीं पता है कि इंटरव्यू का माहौल क्या होता है। एक बार हम उस वाइब्रेशन से अपने आप को मैच कर लिए, सब कुछ कर लिए, तो चीज़ें आसान हो जाती है। आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, हाँ लोग कहें कि हामिद सर से 2-3 बार मिल चुके हैं, लेकिन मैं हामिद सर के अलावा मैं जब इंटरव्यू में भी दिया तो मेरे लिए नए थे, लेकिन एक्सपीरियंस तो यहीं के थी। एग्जैक्ट रिप्लिकेशन आपके जो हमारे यहाँ जो दिलराज प्रभाकर सर है हमारे, जिन्होंने मुझे ही नहीं, यहाँ से जितने सेलेक्ट किए हुए उनको क्लास लिए, उनका क्लास लेने के बाद मॉक भी लेते थे, तो मैंने अपने पर्सनली उनको महसूस किया हूँ। सर हमेशा लास्ट टाइम एक प्रमोट करते थे, एक उत्साह करते थे, और एक नो डाउट जो कमी हो तो बताते ही थे, लेकिन सबसे बेस्ट है उपाय बताते थे कि आप कैसे इस कमी को कवर कर सकते हैं। और बिल्कुल बोलते थे जो कॉन्फिडेंस, जो बेस्ट अप्रोच है इंटरव्यू का, वो कॉन्फिडेंस मैंने यहाँ से लगभग 4 से 5 मॉक दिया है। पहले राउंड में जब रिजर्वेशन मुद्दा पहले, सेकंड राउंड में फिर आया, जब बुलाए मैं बिल्कुल उत्साह रहता था कि मैं कब मैं तो 2-3 बार कॉल करता था, सर मैं मॉक देना चाहता हूँ, आपके यहाँ मॉक देना चाहता हूँ, ऐसे करके। कई बार बोलते थे आपको नेक्स्ट टाइम बुलाएंगे, ऐसे करके। तो ओवरऑल ठीक रहा, और धन्यवाद पाथ आईएएस एकेडमी सर आपसे तो मुझे बिल्कुल एक इमोशनल टच इसलिए कि मैं पहले ही मिल चुका हूँ। आप हमारे स्कूल के सीनियर है, हमारे नवोदय विद्यालय के, तो एक पहले मेरा वही थी आने का कि मैं उनसे मिलूं जो सबको सिखा रहे हैं, और जो हमसे हमारी तरह के लोग अगर बेस्ट है तो अच्छी बात है, ऐसे करके। नहीं, आपने ज़रूर अपना बेस्ट दिया है, बेस्ट दिया। फिर दिलराज सर का भी बहुत मार्गदर्शन रहा, क्लासेस के समय भी सारे सवाल, चाहे मैं घर में रहूं, ऑनलाइन भी अगर कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा हूं, तब भी सारे सवाल का आंसर देते थे। और भी बहुत सारे, शशि कुमार सर, बाकी और भी सर थे जितना मैं नाम रिकॉल कर पा रहा हूँ, प्रेम कुमार सर, ये सब IFS सर लोग पूरे मदद के, यहाँ की स्टाफ वाले। ओवरऑल अच्छा रहा। एक जो कहना चाहिए, फॉरेस्ट के लिए हमने एक माहौल बनाया हुआ था। हाँ बिल्कुल सर, ताकि वैसे ही लोग आपको इंटरव्यू लें जिनको उस सब्जेक्ट का नॉलेज हो, फॉरेस्ट्री का नॉलेज हो। सो दोस्तों, कोशिश होती है, हर एग्ज़ाम की अपनी एक गंभीरता है, हर एग्ज़ाम की अपनी एक डिमांड है। उस डिमांड को आपको ये देखना है कि हम कैसे कंप्लीट कर सकें, और यही कोशिश होती है। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट होने के नाते वो प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करने का काम होता है। खोमिंद्र, इसके अलावा भी आपकी लाइफ में चैलेंज रहा कि माता जी गुजर गई, फिर पिताजी का जाना हुआ आपके जीवन से। कई स्टूडेंट्स हैं जो किसी न किसी रीज़न से किसी न किसी की लाइफ में दुख होता है। सो वो जो एक इमोशनल ब्रेकडाउन था, कैसे वो चुनौती का आपने सामना किया और पढ़ाई को कैसे बैलेंस आउट किया आपने? तो इसमें मैंने एक महाभारत सीरियल में एक लाइन पढ़ा था बहुत पहले, जब दुख आए, समस्या आए, तो आप अपने आसपास देखो, आप और दूसरों की समस्या देखोगे तो बहुत ही कम लगेगा। दूसरा, आप अपने आप को ऐसा ट्रेन करो कि बाहर वाले के समस्याओं पे आप महसूस इन्वॉल्व हो सको। बहुत बढ़िया। और तो आपको लगेगा कि हम अकेले नहीं हैं इस दुनिया में, इस तरह हो। इससे भी वर्स्ट कंडीशन आते हैं। बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप जा रहे हो किसी अच्छे अचीवमेंट को साथ लेके अपने साथ, कभी आपका कुछ कल अच्छा होने वाला है जी, पूरे फैमिली खुश है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये तो भगवान का अब हम नहीं कह सकते। तो हमारे साथ अभी जो प्रेजेंट में है वो सही है। और दूसरा, एक नेचुरल चीज़ें थी, नेचुरल कॉज थी, चले गए, जाना आना लोग लगा रहता है, लेकिन जिंदा है, जिंदा तो है दिल में। ठीक बात है। आप सामने नहीं है, लेकिन हमने तो अपने अंदर जिंदा रखा है। प्रेरणा मानकर उनके आशीर्वाद से आपने खूब मेहनत की। हाँ, भगवान तो ले लिए अपने यहाँ, लेकिन हमारे दिल में जिंदा है, बात वही है ना। नहीं तो लोगों के अंदर ये भी रहे कि पिताजी घर में है लेकिन दिल में जिंदा नहीं है, दिल में जिंदा, तो वो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। उनके आदर्श हमको एक एक वर्ड्स रिसाइट कर सकते हैं हम, माता पिता के, ये चीज़ है। तो आज जो हम हैं उसी के लिए है जी, हमारे खून, हमारे दिमाग को जो ट्रेन किया गया उन्हीं की वजह से, तो हम हैं, तो हमारे अंदर दोनों हैं। बहुत तो ऐसा कुछ इशू नहीं है। और बहुत मैं तारीफ़ करना चाहूँगा इस मामले पर आपकी, क्योंकि ऐसे समय में पढ़ाई को रिदम में बनाए रखना, उसके बावजूद भी मेरे कुछ सवाल हैं। जैसे लंबा समय था, फिर आपने अलग अलग सोर्स से पढ़ाई की, क्या किसी टाइम पर ऐसा लगा नहीं कि किसी एक जगह से कोचिंग कर लेते? कोचिंग कोई भी होती, मैं यहाँ कोचिंग को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, समझना चाह रहा हूँ। किसी पॉइंट पर नहीं लगा कि एक जगह से कहीं मिल जाता, मैं पूरा मार्गदर्शन ले लेता, फिर सेल्फ स्टडी कर लेता? किसी पॉइंट पर ऐसा महसूस हुआ? हाँ, ये मुझे बहुत स्टार्टिंग में 2019 में, मतलब अगर मैं इस पेपर ACF के नोटिफिकेशन आने से पहले लगा था मुझे, लेकिन मैं पहले सोचा कि पहले मैं मल्टीपल सोर्सेस से अपने आप को पहले देख लूं। मतलब मेरा आदत है कि मैं पहले अब टेस्ट करता हूं चीज़ों को, विच इज़ बेस्ट, ऐसे करके, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि इस दौर में, चूंकि मेरा प्रोफाइल आप देख सकते हैं, मैं काफ़ी लेट हूँ, अब मेरे पास प्रयोग करने का समय ये नहीं है, तो मैं जाऊँ बेस्ट जगह।
तो उससे पहले मैं सबको एनालिसिस कर लूँ कौन सा बेस्ट है मार्केट में, खुद से एनालिसिस सबसे, जैसे कि आप दूसरे क्या कह रहा है वो तो ठीक है 50% है, लेकिन 50% आत्म सेल्फ एनालिसिस ही सबसे बेस्ट है। तो मैं उस चीज़ों को एनालिसिस किया, मैं किस स्टेज में हूँ ये जानना कॉम्पिटिटिव स्टेज में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि मैं सपोज मेरे एजुकेशन अच्छी जगह से हो गया तो मैं बाकी से प्लस थोड़ा हूँ बेसिक नॉलेज में, लेकिन कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में किस जीरो हो सकता हूँ। ठीक बात है। कोई किसी के लिए रहता है कि बेसिक नॉलेज ही पहले कहीं गैप रहता है तो उसको पहले ठीक करना है, तो मैं किस पोजीशन में हूँ वो जानने के लिए मैंने कोचिंग की ज़रूरत मुझे पड़ी। लेकिन आज के ज़माने में ऑनलाइन क्लासेस, आपके वीडियोज़ भी बहुत सारे ऑनलाइन हैं, बाकी कोचिंग के भी ऑनलाइन है, क्या पढ़ना चाहिए कैसे पढ़ना चाहिए, आपकी किताबें भी ऑनलाइन हैं। मैंने आपके MCQs भी देखे हैं प्रीवियस ईयर वाले, मैं सॉल्व किए हैं, मतलब हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब चीज़ों। तो मैं उस प्रोसेस में था ही, क्योंकि मैं 2019 में चालू किया था प्रिपरेशन, और उस स्टेज में था ही कि ACF का नोटिफिकेशन आ गया। और ACF का ऐसा था कि पर्टिकुलर क्लासेस चाहिए थे, लेकिन कोई एक कंप्लीट वो नहीं मिल रहा था जहाँ से सब कुछ मिले, क्योंकि इसमें पेपर 1 पेपर 2 है। पेपर 1 जनरल है, पेपर 2 जो है साइंस है। तो आप साइंस को पहले स्ट्रांग वो उसका होता है जो बेसिक पहले किया रहते हैं अपने बचपन में। और मेरे स्कूलिंग में बहुत अच्छा साइंस पढ़ाया गया था, जो मैंने भले बहुत देर में रिकॉल किया था, बहुत समय बाद, लेकिन वो खून में था, वो उबल के आ गया सर। बहुत बढ़िया। इसके अलावा कभी PSC के लिए दिमाग नहीं आया कि PSC भी देना चाहिए, दिमाग में नहीं आया आपके? बिल्कुल आया सर, लेकिन मेरा स्थिति यह था कि मुझे पहले एक छोटा सा कोई जॉब ले लूँ, एक सिक्योर वाली जॉब, क्योंकि ये फैमिली को और मुझे भी नीड थी जी। क्योंकि मैंने ट्राई किया प्राइवेट में जाने की, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जॉब इज एवरीथिंग फॉर एवरीवन, ऐसा नहीं है, मैंने प्रैक्टिकल किया। लेकिन जैसे ही रिसेशन आया तब मुझे एहसास हुआ कि नहीं, जब सब कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं करूँ। तो मैंने 2 से 3 साल का टाइम बांधा था अपने आप को झोंक देने का। तो पहला टारगेट था कि PSC एक कंप्लीट चीज़ें मांगती है। आप अगर कहीं गैप हो, 7 पेपर है, इंटरव्यू के आपके पास पहले से नॉलेज नहीं है, जैसे इंटरव्यू कहते हैं आप जब से तैयारी करते हो वहीं से उसका प्रिपरेशन है, तो आप कहीं आप गैप है उसको कंप्लीट कर लो, फिर आप PSC का करो। फिर तो मुझे क्या है, तब मैं एक ऑब्जेक्टिव देख लूँ, ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम, सिंगल 1 डे एग्जाम टाइप के पहले सिक्योर कर लूँ, फिर इसमें पूरी ताकत झोंक दूँ मेंस वाले में। मेंस पूरा ये मेरा प्लानिंग था, और अनफॉर्चुनेटली ये सक्सेस नहीं हो पा रहा था। फिर वो 2001 ही साल कंटिन्यू तैयारी हुआ, फिर इसका नोटिफिकेशन आ गया, इसमें पूरी तरह इसी में लग गया। तो दूसरे तरफ जाने में क्या है, ऐसा लगता था कि कहीं इधर जाऊं तो ये बिगड़ ना जाए, हालांकि ये गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होता। बहुत लोगों ने बहुत चीज़ें एक साथ करके दिखाया है, लेकिन मेरे में वो कमी थी, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन इस ACF के सिलेबस के रिगार्डिंग मैं स्ट्रॉन्ग था, बहुत बढ़िया, ये मैं एहसास कर लिया था। तो मैंने सोचा मैं इसी में पूरी फोकस करता हूँ ऐसे कि, तो बाकी चीज़ें भी ट्राई की, थोड़ी थोड़ी रह गई। किस्मत है कि किस्मत और मेहनत और आप लोग के मार्गदर्शन, अब मेरे पुराने कर्म जो मैंने बुक पे बिताया है स्कूलिंग में, उसका रिजल्ट आज दिखा सर। बहुत बढ़िया। प्राइवेट जॉब से अचानक दिमाग में क्यों आया कि मुझे गवर्नमेंट जॉब की ओर जाना चाहिए? जी सर, 2018 का टाइम था। 2 से 3 घटनाएं जी। पहला, मेरा भाई का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका था, जो मेरे लिए अच्छा था, उसके बाद में पूरी तरह। दूसरा, उस समय रेलवे के बहुत सारे फॉर्म भरे थे और लाइन पे थे NTPC आने वाले, ये आने वाले। अच्छा। तो मैं सोचा कि मैंने देखा बहुत हद तक मैं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ रह जा रहा है, क्योंकि आज के ज़माने में एक जॉब के साथ बहुत कम लोग कर पाते हैं। अच्छी बात है कई लोग कर पाते हैं, मेरे में हो सकता है कमी होगी, तो मेरे से नहीं हो पा रहा था। तो और तीसरा था, मैंने ना MTech में ना गेट क्वालिफाई कर लिया था। तो मैं सोचा कि स्टेफन के साथ मैं भी 2-3 साल में बिता ही लूँगा। तो मैं जो अभी तक नहीं कर पाया था वो भी एक डिग्री चाहिए था मुझे, PG की डिग्री, वो भी नहीं लिया था, और साथ में स्टेफन मिल जाता। तो ये 2 से 3 साल का पूरा प्लान लेके 3 से 4 रीजन से मैंने 2018 के नवंबर में क्विट कर दिया प्राइवेट जॉब, और उसमें रिसेशन भी था, प्रोग्रेसिव नहीं दिख रहा था मैंने। फिर मैंने देखा कि प्लानिंग सही थी, हालांकि कुछ चीज़ें थी इधर उधर, 2 साल का मैं पूरा यूटिलाइज नहीं हो पाया। कोरोना की वजह से 1 साल हम भी पढ़ पाए, हम लोग कंटिन्यू 1 साल, फिर घर में बैठ पाए, फिर वही ऑनलाइन ये सब आप लोग के ही जो रिसोर्सेज भी कर पाए सर। बहुत बढ़िया। दोस्तों देखिए, हर किसी की लाइफ का एक टारगेट होता है, और खुमेंद्र ने भी अपनी लाइफ का टारगेट किया। कई बार होता है हम देर से जागते हैं, प्राइवेट जॉब के दौरान करते करते लगता है कि हाँ आप देना चाहिए। छत्तीसगढ़ में ढेर सारे विकल्प हैं एग्ज़ाम्स के, आपको डिसाइड करना है कि किस लेवल पर आपको तैयारी करनी है, और तैयारी डिसाइड करने के बाद फिर आपको भिड़ जाना है, जैसा खुमेंद्र ने किया। और 19 से लेकर 23 तक की जर्नी आसान नहीं होती, बीच में चुनौतियाँ, और फिर आपको लक्ष्य से भटकने के लिए बहुत सारा लंबा गैप मिलता है। लेकिन उस दौरान अपने आप को बनाए रखना, ये बहुत बड़ी बात होती है इन सभी परीक्षाओं के लिए।
सो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि दो नाव पर पैर नहीं रखना है। आपने देखा कि कैसे खुमेंद्र ने एक चीज़ को पकड़ा और उस पर टूट पड़े और फिर फाइनली आपने पद प्राप्त किया और रेंजर की पोस्ट आपको मिल चुकी है। अब फिजिकल होना बाकी है, फिजिकल भी बहुत जल्दी होने वाला है। सो उम्मीद है उसमें भी आप क्रैक कर लेंगे, क्योंकि नवोदय की आपकी लाइफ रही है, डिसिप्लिन लाइफ है। खुमेंद्र, कई बार ऐसा लगता है पेपर्स को देखने के बाद कि करंट अफेयर्स हो गया, साइंस के टॉपिक्स हो गए, क्या न्यूज़पेपर आपकी लाइफ का हिस्सा रहा है? बिल्कुल। नवोदय में तो आपने वैसे तो किया ही है न्यूज़, यहाँ कैसे आपकी रही करंट अफेयर्स को लेकर स्ट्रैटेजी? मतलब ओवरऑल मेरे प्रिपरेशन की बात प्रिपरेशन के लिए सर, ये न्यूज़पेपर जो पार्ट है ना, वो तब से है जब मैं सिविल सर्विसेज नहीं ज्वाइन करने का सोचा था। जी। जब मैं कॉलेज में था, मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, आपको याद आ जाएगा। 2012 में छत्तीसगढ़ में 9 जिले बने। जी जी। मैं उस समय इंजीनियरिंग कॉलेज में था, मुझे सोचा भी था कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूंगा इस टाइप पे, लेकिन वो 9 जिलों को मैं उसी समय याद कर लिया था ऊपर से नीचे। बहुत बढ़िया। एक इंटरेस्ट की बात होती है कि हाँ, ऊपर से बलरामपुर है, रमन सिंह ने कहा कि ये छत्तीसगढ़ का मुकुट है दोनों जिलों को, तो ये डायलॉग मुझे याद हो जाता था। तो ये एक पर्सनल इंटरेस्ट है जो हम नहीं पहचान पाते कि हम किस चीज़ों के लिए तैयारी कर रहे हैं। कुछ चीज़ें टेबल में नहीं, पहले से ही होती रहती है। बहुत बढ़िया। तो वो तो पहले की था। अब जैसे कि उदाहरण के लिए, अब सपोज गुरु तेज बहादुर का किसी दिन जयंती है जी, तो हमने क्या किया, हमको इंटरेस्ट है तो कितने गुरुस थे, नंबर ऑफ गुरुस, पहले कौन थे, लास्ट थे। उसके अलावा जैसे मैं लोकल धमतरी का भी न्यूज़पेपर मोबाइल ऐप में इंस्टॉल करके रखा था, मैं उसको भी क्लिक किया था। वहाँ का तो पता चले कि जिला पंचायत अध्यक्ष कौन है, हमारा क्या काम चल रहा है, मिनिमम जानकारी निकालते रहना है। तो आपको न्यूज़पेपर को ऐसा नहीं है कि ऐसे बर्डन, एज ए इंटरेस्ट। बहुत बढ़िया। और कोई इंसान अगर न्यूज़पेपर, अगर 2 न्यूज़पेपर तो आधा दिन निकाल सकता है, उसका भी ट्रिक्स है। ठीक बात। आप आधे दिन निकाल सकते हो, आपके 50% जीएस कवर हो सकते हैं, उसको आप 6 महीना पढ़ दिए। मैंने कहा ना, आप उसमें हिस्ट्री में भी जा सकते हो, आप उसमें फ्यूचर में भी जा सकते हो, आप संपादकीय पढ़ो, उसमें पूरा एनालिसिस है। एक डिजिट अगर आपको समझ नहीं आई तो आप उसके यू जस्ट गो थ्रू इट, गूगल करो, यूट्यूब करो, आपको कहाँ से कहाँ नहीं ले जाएगा। आपको लगा कि गंगरेल डैम का एक छप गया, तो फिर आपके दिमाग में हिस्ट्री, इसके नंबर ऑफ डैम से छत्तीसगढ़ बिगेस्ट डैम, तो डिफरेंट डायमेंशंस में घूमना है। आपका जो न्यूज़पेपर आपके दिमाग को दे देता है डायरेक्शन। अब आप पे है कि किस हद तक उसको आप छाप सकते हैं। आपको वो सोचना है जो छापने वाले ने क्या सोच के इसको छापा होगा इस लाइन को, तो वहाँ मीट करोगे अपना सोचने का ना, तो आपको ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएगा। बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों, कितनी सुंदर बात है कि न्यूज़पेपर रीडिंग का भी एक नया तरीका आपको समझ में आ रहा है। हर बार छात्रों से बात करते वक्त ये चीज़ें आती हैं और कितनी सुंदर बात है कि एक तथ्य को पकड़ के उसके आसपास घूम जाना, उसके चारों तरफ घूम जाना, ये आप भी कर सकते हो। और न्यूज़पेपर इट शुड बी ट्रीटेड लाइक अ सब्जेक्ट। ये ऑक्सीजन है आपके एग्जामिनेशन को, उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। आपको इंटरेस्ट है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो फिर तो पढ़ना ही पड़ेगा, आपके पास कोई रास्ता नहीं है। खुमेंद्र, अभी आगे की रणनीति में क्या सोचा आपने करियर के लिए? आगे कुछ और भी चाहते हैं? जैसे हर कोई प्रोग्रेसिव माइंड होते हैं, मैं भी वैसा हूँ। पहले तो ये जैसे ज्वाइनिंग हो जाएगा जी, उसके बाद मुझे जैसे पर्सनल भी और आप आसपास के ओपिनियन से लिया जाए तो फॉरेस्ट सर्विस वन ऑफ द बेस्ट सर्विस एज कम्पेयर टू अदर। छत्तीसगढ़ में विशेषकर, छत्तीसगढ़ में विशेषकर, हमारे छत्तीसगढ़ में, और बहुत ही ब्यूटीफुल फॉरेस्ट है हमारे पास, लोग हैं, लोग भी बड़े प्यारे हैं छत्तीसगढ़ के, चाहे ट्राइबल के लो चाहे बाहर के लो। बिल्कुल। तो इसमें अगर पार्ट होना सबसे खुशी की बात है। तो ये एक प्रकार से बोल सकते हो आपके 90% लाइफ का जो डिपार्टमेंट जिसमें आप जाना चाहते हो वो अचीव हो चुका है जी। अब मुझे 10% इसलिए गैप रख रहा हूँ कि मैं पहले ज्वाइन कर लूँ, मैं जान लूँ अपने आप को। बहुत बढ़िया। मुझे लगा कि इसमें सेटिस्फाई हूँ, तो फॉर मी इट्स टाइम टू सेटिस्फाई। बहुत बढ़िया। और ऐसा नहीं है कि जॉब उसमें चैलेंजेस है, उसमें भी प्रोग्रेसिव, हर डिपार्टमेंट अपने आप एम्प्लॉय को आगे बढ़ाने को, तो हम उसी में बेस्ट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बहुत सारे काम हैं। सबसे पहले लोकल टच होता है जी जी, जिसमें आदमी रहते हैं लोगों। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लोगों का ये दिमाग है माइनस फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, टिम्बर, यही सब। तो एक्चुअली 50% वो लोकल लोगों के लिए काम करना भी होता है। जी जी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसके लिए भी काम करता है जो लोकल वहाँ के जुड़े रहते हैं। ये नहीं कि सिर्फ जंगली जानवरों के लिए काम करता है। तो आप लोगों से वहाँ भी तो फैमिलियर हो रहे हो। जरूरी नहीं है कि आप रायपुर में बैठे हो तो रायपुर के शहरी लोगों से ही, तो उनके लिए वहाँ आप काम कर रहे हो, यहाँ के लिए यहाँ के CTSDM काम कर, ऐसा काम करके चलो। तो यहाँ तो रह के देख लिए जिंदगी, आधी जिंदगी वहाँ, आधी जिंदगी यहाँ गुजार लेते हैं। बहुत बढ़िया। खुमेंद्र, इसके अलावा इंटरव्यू कैसा रहा? किस तरह के सवाल रहे, कुछ याद है? इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा रहा सर। और मेरे पैनल के आदरणीय जो
सोनवानी सर है, वो भी बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल किए मुझे शहर से, मेरे धमतरी जिले से भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल किए, जैसे कि गंगरेल डैम के बारे में, महानदी के बारे में, जो छत्तीसगढ़ का तो और धमतरी का सबसे बेस्ट अचीवमेंट है गंगरेल डैम होना। उसके अलावा रामवन पदगमन जो नया वो है, नेशनल फॉरेस्ट, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिफरेंस पूछा गया। तारपीन का तेल कहाँ से पाया जाता है ये पूछा गया। टाइप ऑफ फॉरेस्ट पूछा गया। सह्याद्री पर्वत, बहुत बढ़िया। इसमें बहुत खूबसूरत चीज हुई मेरे साथ, मैंने कर्नाटक में माइग्रेशन पढ़ा है। अच्छा। जो स्कूल जो है सह्याद्री पर्वत के गोद में बसा हुआ है, मुझे तो आंखें चमक, फुल कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया। हाँ, शिमोगा गया था। तो मेरे लिए बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बूस्ट करने वाला सवाल था, हालांकि प्रोफाइल में मैंने उस चीज को नहीं दिया था। तो जैसे जल जंगल जमीन की रक्षा, आज जो अधिकारों की रक्षा आप किस हद तक करेंगे, ह्यूमन और जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, मानव प्रकृति का दास है, आप इसको किस तरह आप बताना चाहेंगे। जैसे कि कुछ और जीएस वाले क्वेश्चन, जैसे कि अबाउट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो अब वहाँ कम समय होता है, हम उसको जो सोच सकते हैं वहाँ पर 2 सेकंड में वो बेस्ट हम उस समय बोल सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू वही कहता है कि आप, हालांकि मैं आंसर कई के ऐसा है कि और भी अच्छे फॉर्मुलेट कर सकता था, लेकिन उस 20 मिनट्स में फॉर्मुलेट करना तो तभी आता है जो प्रेशर सिचुएशन है। हाँ, तो मैंने बेस्ट चीज़ वही देखा। ऐसा नहीं है कि मैंने सारे मॉक में क्वेश्चन में फेस किए थे, 30-40% फेस किए, लेकिन उसी से रिलेटेड थे। बहुत बढ़िया। सब एक एग्जांपल, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में डिफरेंस, ये हो सकता है मुझे नहीं, लेकिन आपके वीडियोस जो चलते थे ऑनलाइन, हम ऐप के द्वारा हम कनेक्ट रहते, किसी न किसी पूछा गया था। जी जी, है ना, तो उससे हमने टच हो गया। माइनर फॉरेस्ट जो प्रोडक्ट्स है, सर ने पूछा नंबर ऑफ माइनस, ये तो पढ़ते ही है। ठीक बात है। तो और जल जंगल जमीन की रक्षा कैसे करेंगे, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक बात, लेकिन ये तब है जब आप थोड़ी डिटेल पढ़ सकते हैं। मानव प्रकृति द्वंद्व, सेम क्वेश्चन 10 मेंबर को पूछ सकते हैं, लेकिन कौन सबसे बेस्ट तरीके से फॉर्मुलेट करता है, कौन सबसे बेस्ट तरीके से इस क्वेश्चन को आंसर दे सकता है विदिन 2 मिनट्स, वहाँ वाली बात है। हो सकता है मैं बाकी से कम हूँ, लेकिन मैं सेटिस्फाई था फिर इंटरव्यू से। कोई एडवाइस करना चाहेंगे? उस दौरान आपको लर्निंग्स आई होंगी, मैं ये करता तो और अच्छा होता, कुछ बोलना चाहेंगे इंटरव्यू के समय से? जी जी, इंटरव्यू के लिए सबसे बेस्ट है, जैसे सभी कहते हैं, इंटरव्यू के लिए अपने आप को क्या मांग रहा है सामने वाला। आपकी पर्सनालिटी, उठने बैठने का तरीके अलग है, लेकिन आपकी जो सोच है उसको ही जज किया जाता है। और जो सोच ना महीने 2 महीना में नहीं आता सर, वो इंटरव्यू रखा इसलिए गया है कि आप जन्म से या फिर कॉलेज के समय या प्रिपरेशन के दौरान किस तरह का सोचते हो। बहुत बढ़िया। आप ये नहीं है कि सामने वाला तैयारी कर रहा है तो मैं भी वही डीसी पे लाइन में चल जाऊं, लेकिन दिमाग डीसी के अंदर किस तरह का होना चाहिए। बहुत बढ़िया। सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन इसीलिए किया जाता है कि आप तुरंत किस तरह का चीज़ों को जज करना चाहते हो, कैसे सजेस्ट करें। तो ये तब आता है जब चीज़ों को आप पढ़ रहे हो, लेकिन भावनाओं को या फिर चीज़ों को आस पर गौर कर रहे हो, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसको मैं कैसे बोल दूं। अगर कोई मुझे सामने आया और सवाल पूछा तो इसको मैं कैसे उसको कम समय में उसको मैं सेटिस्फाई कर सकूं अपने जवाबों से। तो ये चीज़ें आप जब अपने आत्म मंथन में बार बार सर्कुलेट करते रहेंगे, आसपास की चीज़ों से राम वन पदगमन क्यों जरूरी है, ये भी तो पूछा जा सकता था। क्या है इसका ऑब्जेक्टिव, क्यों इस धार्मिक चीज़ें। तो इन चीज़ों को पूरे डीप से सोचोगे तो वो आप 100% सोचोगे तो 2% इंटरव्यू निकलता है, क्योंकि पढ़ोगे तो जैसे आप कोई पढ़ोगे तो लिखोगे सबसे ज़्यादा, बहुत बढ़िया है ना, बोलोगे उससे कम। तो आप जितना पहले काम किए रहोगे ना, उससे डिक्रीजिंग ऑर्डर ही रहता है, तो पहले वाला काम ही काम आता है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कोई महीना दिन में नहीं कर सकता, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें आपको सोचना पड़ेगा। 24 आवर्स आपको सोचना है, बाइक चलाते हुए सोचना है, चलते हुए सोचना है। बहुत बढ़िया। यस सर। दोस्तों देखिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपकी तैयारी में सारी चीज़ें काम आती हैं, और इसी अभिप्रेरणा मोटिवेशन को बनाए रखते हुए आप तैयारी भी करते हैं। इसके अलावा मैं जानना चाहूँगा कि आपके क्षेत्र में बहुत सारे छात्र तैयारी कर रहे होंगे, गांव के छात्रों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे खुमेंद्र? बच्चे घबराते हैं, कई बार नहीं आते, हम भी गांव से ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक पैदा होते हम शहर आ गए और तैयारी कर ली, लेकिन धीरे धीरे एक प्रोग्रेस होता है। आप बाहर निकलते हैं, कई बार बोलने में हिचकिचाहट होती है, लगता है कोचिंग वाले पता नहीं क्या कराते होंगे, रायपुर बहुत बड़ा है, पता नहीं हम गुम हो जाएंगे, ऐसे बहुत तरह की सोच होती है। क्या मैसेज देना चाहेंगे छात्रों को? सबसे पहले एक्चुअल में क्या होता है कि जो लिमिट होता है माइंड में, लिमिट, थिंकिंग का लिमिट, हमें एक कमजोरी भी और अच्छी बात भी होती है कि हम किसी के एग्जाम्पल लेके सीखते हैं कि हाँ उन्होंने ऐसा किया तो हम क्यों नहीं कर सकते जी। ये बेस्ट भी है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने गांव से पहला बंदा था जो नवोदय विद्यालय गया। कुछ लोग सुने थे जी, कुछ लोग सुने भी, तो सुने जी, सुनने के बाद 2-3 और गए। बहुत बढ़िया, है ना।
तो ये क्यों हुआ? ऐसा नहीं कि मैंने उनको पढ़ाया, सोच को बढ़ा दिया गया। तो आप गांव के हो, आप इस बस्ती से हो, उस बस्ती हो, डजंट मैटर, आपका सोच जो है ना वो मैटर करता है, कितना खुल सकते हो वो है, तो हम क्यों नहीं? वी आर सेम ह्यूमन बींग, सब चीज सेम है, एक ही जगह रहते हैं, है ना। तो अब सबसे वही सोच का जो लिमिट है उसको बढ़ाना है कि हम भी कर सकते हैं। अचीव नहीं करना बहुत सारी हिंड्रेंस है। जिंदगी के एग्जाम क्वेश्चन पर सबके लिए सेम नहीं होते, लेकिन आप सोच तो सकते हो। बहुत बढ़िया। ऐसा है, मेरा भी वही है, मैं लेट हुआ क्योंकि मेरे क्वेश्चन पेपर बाकी लोग से अलग है, जिंदगी के क्वेश्चन पेपर, है ना। तो सोच को पहले खोलना है, कहाँ हिंड्रेंस उसको पहचानना है कि हाँ खुमेन सर ने ये किया तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो मैं अपने गांव, अपने क्षेत्र, अपने मगल लोड वासियों में, हमारी तरफ से तो कलेक्टर भी निकले हैं, वो भी है जी। मुझे मैं खुशनसीब हूँ कि मैं भी कुछ लोगों का प्रेरणा स्रोत रहा। कम से कम अगर मैं एक गली का भी प्रेरणा स्रोत रहूँ तब भी अच्छी बात है। बिल्कुल होंगे पूरे क्षेत्र के। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ बैठा हूँ, आप बैठे हैं, पाथ IAS एकेडमी है यहाँ पर जो बिल्कुल हमको मोटिवेट करते आए हैं। और हामिद सर हमें शुरू से आइडियल रहे, मेरे स्कूल के सीनियर भी रहे हैं। हम सबको यही कहना चाहता हूँ, सर भी यही शुरू से कहते आए हैं कि पार्क यूर ब्रेन फॉर एन एपिटोम, आपका जो लाइन है ना, अपने आप को, ब्रेन को ही उस तरह का डिसाइड बनाओ कि आप उसमें अचीव कर सको बाकी चीजें। तो सबसे मेन है आपकी सोच। आप क्योंकि सोर्सेस तो कैसे भी मिल जाएंगे जी, सेम सोर्स हम पढ़ रहे हैं, सब आपके पास। थिंकिंग जो होता है, मैं भी कर सकता हूँ या क्यों नहीं कर सकता, इस पे एनालिसिस करना वहीं से डिफरेंस क्रिएट होता है। आज मुझे देख के कुछ लोग और सोचेंगे, मुझे बिल्कुल विश्वास है, मेरे गांव, मेरे आसपास वाले, आसपास के बच्चे ये बिल्कुल सोचेंगे कि खुमेन भैया ने ऐसा किया, हम उनसे पूछ लेते हैं, हम ऐसा कर लेते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छे अचीवमेंट है। कम से कम कुछ लोग का दिमाग तो खुलेगा। हो सकता है टैलेंट, हिडन टैलेंट है, बाहर आएगा। और इससे अच्छा खुशनसीब मेरे लिए और क्या हो सकती है। मैं अपने आप को भाग्यवान मानूंगा। दोस्तों देखिए, ये वीडियो तो आप तक पहुंचेगी, आप जब देखेंगे तो समझेंगे भी कि एक कैंडिडेट जब आप गांव से निकलते हैं, ठीक है हमारी पढ़ाई नवोदय से हुई और एक बेहतर स्कूल से हुई। नवोदय को स्थापित करने वालों का बहुत बहुत नमन है और धन्यवाद भी है, क्योंकि आज उस स्कूल की बदौलत मैं भी शायद यहाँ बैठकर ये इंटरव्यू ले पा रहा हूँ और खुमेंद्र भी उन्हीं सब आधारों पर यहाँ बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं। सो आपकी जो पृष्ठभूमि होती है, ज़रूरी नहीं कि वो बहुत पैसे वाली पृष्ठभूमि हो, बहुत सेटल्ड लाइफ हो, लेकिन जब आप अपने पैरों पर खड़े होना शुरू करते हैं, जब आप अपने करियर के बारे में सोचते हैं, तब वहाँ से लेकर मेहनत क्या करते हैं। नो डाउट 6वीं से लेकर, पहली से लेकर हर चीज़ हमारी काउंट होती है, बट जैसे जैसे आप जागरूक बनते हैं, वहाँ से आप अपने लिए क्या करते हैं, इकट्ठा करना कैसे शुरू करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर आप दूसरों के अभिप्रेरणा बनते हैं, दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं। सो ये होना ही चाहिए। और इस पूरी जर्नी में आप देखते हैं चुनौतियां भी आती हैं, माता पिता का भी साथ छूट जाता है, प्रकृति है, सभी को जाना है, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपने मोटिवेशन को बनाए रखते हैं कि हाँ मुझे देश समाज के लिए कुछ काम करना है। खुमेंद्र, मेरा और ये एक सवाल और होगा कि छत्तीसगढ़ के लिए कोई विशेष योजना दिमाग में है कि सर मैं जॉब में आया, सक्षमता हुई तो मैं ये ज़रूर करना चाहूँगा, ऐसा कोई ख्याल, ऐसा कोई उद्देश्य आपके मन में? वैसे तो स्पेशली ऐसा कुछ है, अभी जैसे फॉरेस्ट सर्विस में हूँ, फॉरेस्ट सर्विस में हूँ तो जैसे मैं अपने गाँव के तरफ देखता था, गाँव के तरफ। तो जैसे बचपन, एक सिंपल एग्जांपल है, जैसे कि कृष्ण कुंज योजना चालू किया गया है, ठीक उसी तरह गाँवों में एक बरगद की तरह एक रिवॉल्यूशन, क्योंकि कई जगह बरगद कम हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये गाँव का ब्यूटी है। तालाब किनारे जो चलता था उसका एक मतलब जो लोकल टच जो होता है बरगद के साथ, वो मैं इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। उसके अलावा जो पर्टिकुलर जो चैनल है एजुकेशन के साथ, जो करियर गाइडेंस, मैंने देखा है कि बच्चों के लिए करियर गाइडेंस वाला जो गैप है ना, बहुत ही है गाँवों में, खास करके गाँवों में या फिर शहरों से जो चैनल जो बनता है कि हमको किस तरह से लोगों को ट्रेन करना है कि वो भी आगे बढ़े। गवर्नमेंट की अच्छी अच्छी योजनाएं चल रही है, लेकिन हम उसमें अच्छी तरह सहभागिता देना चाहेंगे। बहुत बढ़िया। तो जैसे मुझे जैसे कोई पूछेगा मैं यहाँ रोल क्या प्ले कर सकता हूँ इस गैप को फिलअप करने के लिए। योजनाएं हैं, लोगों को लगता है कि हमारे लिए नहीं है, तो वहाँ पर मैं प्ले करना चाहूँगा रोल कि मैं आप भी इस चीज़ के लिए बने हैं। तो ऐसा कुछ स्कीम्स डिज़ाइन करवाना चाहेंगे या फिर काम करना चाहेंगे, है ना। जैसे कि मैं अगर फॉरेस्ट सर्विस में गया तो वहाँ के लोकल लोगों के लिए इस तरह के गवर्नमेंट की जितनी पॉलिसीज आ रही है, उनको आगे एम्पावरमेंट करने के लिए, उनके सेल्फ एम्पावरमेंट के लिए, उस पर बहुत अच्छा काम करके उनको सही तरीके से, उनको सही उम्मीदवार, सही दावेदार जो है उसकी पहचान करके उसको ना सही पॉलिसी का ना
साथ न्याय कराना चाहूँगा। बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों, कितनी सुंदर बात है कि हर छात्र, सफल छात्र कोई ना कोई उद्देश्य लेकर चलता है और ये आपकी सोच को दिखाता है कि आप आगे क्या करना चाहते हैं। और मैं लगभग सभी छात्रों से सवाल करता हूं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आप तो सफल हो गए, आपके नीचे या आपको जो लोग दूर से देख रहे हैं, आपको खड़े होकर देख रहे हैं, तो उन तक भी कोई बात पहुंचनी चाहिए कि हाँ, हम उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। और कुमिंद्र ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि करियर मार्गदर्शन एक बहुत बड़ा गैप है और सभी अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। पास हुआ कैंडिडेट स्कूल में चला भी जाए और खड़ा भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। इतने में बच्चों को समझ में आ जाता है कि हम भी ऐसा बन सकते हैं। कम से कम एक उदाहरण उनके सामने हो गया। पाथ हाइस एकेडमी का प्रयास रहा है कि हम जंगल तक पहुंचे हैं, चाहे वो अबूझमाड़ की बात हो, दंतेवाड़ा की बात हो, जगदलपुर की बात हो। कई शहरों में लगभग 2011 से मुझे लगता है 350, 400, 500 तक हमने सेमिनार कर लिया है, इतनी संख्या में। सो वाकई गांव के बच्चों से मिलने पर खुशी होती है जब वो बच्चे खुद चाहते हैं कुमिंद्र कि पढ़ना है सर, हमें आप आए तो बहुत अच्छा लगा, हमें पता लगा कि ऐसा कर सकते हैं। और आज संसाधन की कमी नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार, भारत सरकार लगभग बहुत सारे स्कीम्स चला रहे हैं, जनजाति विकास या ग्रामीण विकास के कार्यक्रम, लाइब्रेरी का एक प्रावधान हो रहा है हर जिले में। तो दोस्तों, कमी कहीं नहीं है, बस सोचने की देरी है कि आप आगे बढ़िए। और ज़रूरी नहीं कि सिविल सर्विसेज या आप जो भी करना चाहते हैं खुलकर आगे निकलिए और बाहर निकल कर देखिए दुनिया कितनी खूबसूरत है। प्रतियोगी परीक्षा अपनी जगह है, आइए कंपटीशन में, क्योंकि एवरीडे कंपटीशन तैयार हो रहा है। सो कुमिंद्र, चलते चलते कोई मैसेज युवा साथियों को आप देना चाहेंगे? हाँ सर, युवा साथियों के लिए यह है कि आप कौन हो ये आप डिसाइड करते हो। बहुत बढ़िया। आप कौन हो ये आपके आजू बाजू वाले या दूसरा डिसाइड नहीं करते। वो आपको प्रमोट करेंगे, वो आपको उत्साहवर्धन करेंगे, लेकिन जब तक आप सेल्फ एनालिसिस नहीं करोगे तब तक आप कौन हो ये नहीं जान सकते। विपत्ति जिंदगी का भाग है, हम सब में है। मुझसे बड़े बड़े विपत्ति वाले आगे सक्सेस हुए हैं, सक्सेस स्टोरी है, तो वो मैटर नहीं करती। आप लेट होंगे जरूर, लेकिन आप सक्सेस होंगे। और जैसे कि हमारे बड़े लोगों ने कहा है, पूर्ण प्रयासी सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत बढ़िया। रिजल्ट से बेटर, क्योंकि प्रोसीजर डिसाइड करता है रिजल्ट, एक्सीलेंट है ना। तो प्रोसीजर बेस्ड होना चाहिए तो रिजल्ट डिसाइड। प्रोसीजर बेकार है तो रिजल्ट तो ऐसे ही खराब ही रहेगा। बहुत बढ़िया। तो आप उस बीच में, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, बेस्ट हाथ है कि प्रोसीजर कितना अच्छे से हम कर सकते हैं। और दूसरा, जैसे मैंने बताया, उसको फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप कौन हो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। आपको टाइम लग सकता है, बट सेल्फ एनालिसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एवरीथिंग, नॉट सिर्फ कॉम्पिटिटिव वर्ड के लिए नहीं, हाँ, नॉर्मल घर के काम के लिए, खेती किसानी हो, बिजनेस के लिए, सब चीज़ के लिए। समाज में सबका इंपॉर्टेंट है, सब है, लेकिन सब आप कौन हो ये जानोगे तब आप आगे बढ़ोगे। आप किस पोजीशन में हो ये आप जानोगे तब आगे बढ़ो। क्या आप कमजोर हो तो आपको स्ट्रांग होने का रास्ता वहीं से मिलेगा, आत्ममंथन से ही। आप स्ट्रांग हो तो आपको और स्ट्रांग कैसे हो सकते हैं, वहीं से मिलेगा जब आप आत्ममंथन करेंगे। आप स्ट्रांग हो, उसमें बने रहना चाहते हैं, कहीं गिर ना जाए, इसके भी रास्ता तब मिलेगा जब आप आत्ममंथन करेंगे। तो सेल्फ एनालिसिस में सिर्फ ताकत की नहीं, अपनी वीकनेस की भी एनालिसिस होती है। आप जो है मल्टीपल सोर्सेस लो, विच इज़ पॉजिटिव, कौन सकारात्मक है उसका पहचान करो, और कौन सा नकारात्मक है उसको ज़िंदगी से आगे हटाओ। बाकी जो ज़िंदगी का जो बेस्ट टाइम, प्रिपरेशन टाइम है, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। रिजल्ट अलग मैटर है। तो आप उस मैटर को तो एंजॉय करो कि वी आर द पार्ट, हम उस रेस के पार्ट है, ये भी बड़ी बात होती है। इंटरव्यू में जब मैंने गया वही सोचा, हम इस भाग के, इस टीम के एक भाग है, वो बहुत अच्छी बात है। तो इस टाइम को तो एंजॉय कर लूँ। ऐसा रिजल्ट होना ही होना नहीं होना, अगर नहीं होता तो मैं डिमोरलाइज होता बिल्कुल, लेकिन कुछ दिन हो सकता है कि मैं सर से और मार्गदर्शन लेकर दोबारा प्रेरणा ले लेता, कोई इशू नहीं है। और उस स्थिति में अगर मैं सक्सेस होता तो इससे और बेहतर हो जाता है कि इतना गिरने के बाद आगे उठा, तो और अच्छी बात है। बहुत बढ़िया। रायपुर में ओवरऑल कोचिंग का एक इकोसिस्टम डेवलप हुआ है कुछ सालों में। बिलासपुर लोग पहले जाते थे, अब रायपुर में भीड़ आने लगी है। आपका क्या मानना है? लाइब्रेरी खुल गई, पढ़ने के लिए रीडिंग रूम हो गए, कोचिंग हो गई, आपने तो सेल्फ स्टडी कर लिया, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बच्चा कर पाए, यूट्यूब में ढूंढ पाए, क्योंकि सही जगह पहुंचना यूट्यूब में बहुत चैलेंजिंग टास्क है। इम्पॉसिबल तो नहीं है, बट चैलेंजिंग टास्क है। सो ओवरऑल क्या आपको लगता है कि रायपुर में अब वो माहौल बन गया है कि बच्चे आए तो सेल्फ स्टडी भी करें या कोचिंग ज्वाइन करें, वो उनकी इच्छा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इकोसिस्टम डेवलप हुआ है पहले से बेहतर? हाँ, पहले से बेहतर इकोसिस्टम डेवलप हुआ है। वो कारण ये है कि लाइब्रेरी खुल गई है जी, तो जो सोर्स है नोट्स, इसमें कंपटीशन के में एक प्रॉब्लम होती है, राइट टाइम में राइट सोर्स मिलना नहीं मिलना या मिलना जी। तो अगर आपको जल्दी मिल गया
तो आप जल्दी आगे बढ़ जाओगे। तो आपको लेट मिल गया तो आप सर्च करने में ही 1 साल लगा दोगे, लास्ट 1 महीना में पेपर आ जाएगा। नंबर आप ये बोलेगा कि ये पढ़ लेना, फिर 15 दिन में आप स्विच करोगे। तो जो माहौल बिलासपुर के कंपेरिजन में थोड़ा सा कम है, मैं मानता हूँ अभी भी, लेकिन आने वाले समय में रायपुर भी आगे बढ़ जाएगा, साथ में बिलासपुर के कंपेरिजन में साथ में खड़ा रहेगा। कारण ये है क्योंकि आज कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। आजकल रिसोर्स ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, जो सर यहाँ पढ़ाते हैं वो बिलासपुर में भी अपनी सेवा देते हैं, जो बच्चे वहाँ पढ़ा रहे हैं सेम बुक यहाँ भी वो रिफर कर देते हैं। तो थोड़ा सा माहौल के लिए ही जो लाइब्रेरी खुली है उसका एडवांटेज मिल रहा है कि हमको सही समय में राइट सोर्स मिल जाए। कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में फिर से लाइन रिपीट करना चाहता हूँ कि सही टाइम में सही सोर्स मिलना वो सबसे बड़ा होता है सक्सेस का इम्पोर्टेंट। हालांकि बहुत मेहनत ये सब लगता है, लेकिन मेहनत ये का पार्ट ये भी है, पढ़ना बस नहीं है। पहले आप सोर्सेस को पहले एनालिसिस कर लो, भले उसके लिए 10 दिन 15 दिन लगे, विच इज बेस्ट, फिर जाओ कागज में आप पूरी तरह झोंक दो। बहुत बढ़िया। तो ये जो है रायपुर में अब पहले से प्रोग्रेस, क्योंकि मैं खुद रायपुर में ही रह के पढ़ा हूँ, मैं तो बिलासपुर गया नहीं हूँ। मेरी तरह नहीं, बहुत से नंबर ऑफ लोग हैं। मैंने बिलासपुर के दोस्तों से पूछा, वहाँ के टीचरों से भी पूछता था कौन सा बुक ये पूछो, तो यहाँ से ही पूछता था। तो ओवरऑल सब एनालिसिस करके मैंने उसको कंपाइल किया। तो माहौल थोड़ा कम है लेकिन अप्रोचेबल है। आपके पास मोबाइल है, कम्युनिकेशन इसके सिस्टम आ गए, आप कहीं से भी दुनिया के सोर्स ले सकते हो। आजकल तो IIT के भी ऑनलाइन क्लासेस मिल जाते हैं, सब मिल जाते हैं, सब कुछ पहचानना ये है उस जाल में से कौन सा बेस्ट है आपके लिए। ये भी मेहनत का पार्ट है, फिर जब आगे बढ़ो। यस सर, ठीक है। सो ओवरऑल दोस्तों बहुत सुंदर बातचीत खोमेंद्र के साथ रही, और आप मेरे छोटे भाई भी हैं, नवोदय परिवार से हैं। सो एक गर्व का विषय है मेरे लिए, डबल गर्व का विषय है, क्योंकि आप पाथ में भी आए, इंटरव्यू के भागीदार बने, और आपने अपने सेल्फ जो मेहनत होती है उससे आपने खुद को बिल्कुल चमका दिया, अपने आप को उस जगह पर ले आए जहाँ पर आप आगे बढ़ना चाहते हैं। और आगे के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं खोमेंद्र, और आपके मगरलोड क्षेत्र को ढेर सारी बधाइयाँ। आप उस क्षेत्र से और भी छात्रों को शुभकामनाएं जो तैयारी कर रहे हैं, और मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और क्लासरूम में भी कभी समय लगता है तो जरूर आप समय दीजिए बच्चों के प्रश्नों के लिए। और दोस्तों यूट्यूब में आपके जो भी प्रश्न है पूछिए, समय लगते ही उनका आंसर किया जाएगा। खोमेंद्र आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।